प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया और ये संगति दी, आज का दिन दिखाया। आज का हमारा जो दिन है वो है पानी का दिन, जल का दिन। और जल कितना अवश्य है उसके बारे में प्रभु के वचन से हम देखेंगे। आओ प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज आपने हमें इकट्ठा किया, ये संगति दी। प्रभु आपके वचन सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। हमारे मन को खोलो, आपकी राह पे चलाओ। प्रभु पवित्र आत्मा हमसे बात करो। हर एक जो जुड़े हुए हर एक भाई बहन, उनको भी आशीष दो। मेरे भाई बहनों को सहाय करो। पिता यीशु मसीह के नाम में अनुग्रह मांगता हूं, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह 17:13 में कि तुमने मुझे, इस्राएल के परमेश्वर को आपने त्याग दिया है। और लिखा है, पता है मैं कौन हूं? मैं तो जीवन का झरना हूं। 17 पद। हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं, जो तुझसे भटक जाते हैं, उनके नाम भूमि पर ही लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। देखो प्रभु ने कहा मैं कौन हूं? तो बहता जल। यिर्मयाह कहता है पता है आपने क्या किया? आपने पानी को त्याग दिया, पानी त्याग दिया, बहता हुआ जल को त्याग दिया है आपने। हमें हमारा प्रभु को नहीं त्यागना, आमीन। जो प्रभु को त्यागता है वो प्यासा है या प्यासा मरेगा, प्रभु के बिना मरेगा। हम जो जीवित रहते हैं, हम क्यों जीवित रहते हैं? क्योंकि हमारे सारे मन में कई सारी अभिलाषा पैदा होती रहती है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ये चाहता हूं, मैं वो चाहता हूं, मेरा ये भला हो, उसका वो भला हो, मैं चाहता हूं इसका ये हो। जो हमारी सारी चाहत होती रहती है, उसको तृप्त करने वाला सिर्फ हमारा प्रभु है, आमीन। पानी जो हमारे शरीर के लिए बड़ी जरूरत की बात है, हमें पता है। पानी न होने से क्या होता है हमें पता है। हम गूगल सर्च करेंगे तो हमें कई सारी बातें समझ में आएगी। पानी क्या क्या करता है, क्या क्या पता है। पानी ऐसे साधारण देखे तो हमारे शरीर के लिए तो जो हम तृप्ति के लिए प्यास होती है, उसके लिए पानी जरूरी है। ज्यादा बोलते रहते तो पानी पीना पड़ता है या पानी पीना होता है हमें। पानी से जीवन होता है। यदि आपने फूल झाड़ जो देखा है, यदि पौधे को पानी न डालोगे तो क्या होगा? क्या होगा? पानी न डालोगे तो क्या होगा? पौधे को पानी न डालोगे तो क्या होगा? या मुरझा जाएगा। पता है बच्चा जब मां के पेट से निकलता है क्या होता है? इसको पहले क्या किया जाता है? तेल का मालिश नहीं, धोया जाता है साबुन से। हाँ, साबुन से धोया जाता है बच्चे को, पूरा खून वाला। मिट्टी वाला नहीं होता है, मिट्टी वाला नहीं होता है, पूरा अंदर पानी के अंदर, क्योंकि वो पूरा मटका होता है, उसके अंदर पानी के अंदर होता है बच्चा। अंदर से जैसा निकलता है पानी के साथ निकलता है, सारा जो लगा होता है मैल उसको धोया जाता है। पानी से धोया जाता है बच्चे को पहले, फिर उसको सब कपड़े में लपट के देते, धोला के लाते हैं। अरे इंसान जब मर जाता है ना तब इसको नहला के रखते हैं, देखा आपने? उसको तभी भी सुबह जब जन्म होता है तभी नहलाते हैं, मर जाता तभी भी नहलाते हैं। ये इंसान ही ऐसा है जिसको नहलाना पड़ता है, वो गंदा हो जाता है। हमारे यहाँ एक ब्रदर है, वो नहलाने का काम ही करते हैं। मेरे दादी मर गए तभी उसने भाई नहलाया, मेरी मम्मी मर गई तभी भी वो आए थे, पर उनको उनकी वाइफ को भेजा था, बोले नहला दो। तो नहलाने का काम, बॉडी को नहलाने का काम, मर गए तब नहलाने का काम। कई लोग तो हफ्ते हफ्ते नहाते नहीं है, बोले जुम्मा दिन आया है तो नहाएंगे तभी, क्योंकि वो तो दुबई में पानी होता नहीं है तो वो लोग नहाते नहीं है। ज्यादातर पानी सबसे महंगा होता है, भले मर्सिडीज क्यों ना हो, या ये शादी जो उनकी गाड़ी होती है वो तो उसके लिए यूज करते वो लोग। बोले टैक्सी में ले लो, टैक्सी में ले जाओ। बड़ी बड़ी गाड़ियां, खाली सोने की गाड़ी वो खुद रखते हैं, साधारण गाड़ी तो बोले दे देते हैं। बंबई में भी सबसे सस्ती मिलती है गाड़ी, क्योंकि जगह ही नहीं है सबके पास रखने के लिए। पानी का बड़ा महत्व है। हम जब आते हैं तब पानी से नहला आ जाता है। हमें खाने के समय भी पानी की जरूरत होती है।
तभी हमारा निवाला नीचे उतरता है। पानी न पियोगे तो निवाला जाएगा नहीं नीचे। थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए खाते खाते, क्योंकि मुंह में शायद सलावे या फिर क्या बोले इसको, लाड़ न हो। क्या बोलते इसको, क्या बोलते तुम, और इंग्लिश बोलते तुम लोग तो जो लाड़ बोलते हैं, लाड़ टपक देखा है कभी? ऐसा खाना देखा है जिसमें मजा नहीं आती है, लाड़ मुंह में नहीं आती है? ये कहां गया? फिर से यही बनाया, ये दूधी पटाखा आया, ये यार आपको पता नहीं क्या पसंद नहीं होगा। अगर वो खाने दे तो आप पता है क्या करोगे? आप पानी के साथ खाओगे, एक खाओगे फिर निवाला गुजरने के लिए पानी पियोगे। पानी पीना जरूरी है, ऐसे नहीं खाते कोई। पर अगर टेस्टी खाना होगा तो पानी नहीं, अभी तो मैं ये खाऊंगा फिर पानी पीऊंगा। तो पानी जरूरी है मुंह के डालना, फिर निवाला उतारने के लिए। हम नहाने के लिए भी पानी का इस्तेमाल करते हैं, प्यासे होते पानी का इस्तेमाल करते हैं। मैं कोई भाषण पानी के विषय में नहीं दूंगा, पर थोड़ी बातें सही में जरूरी है। ऐसा भी माना जाता है जो मधुमेह यानी डायबिटीज होती है उनके लिए भी पानी अच्छा है, पानी पीना चाहिए। पानी ज्यादा पीने से एक और अच्छी बात है, आपका जो सारा पूरा तुम्हारा सिस्टम को साफ करता है, पूरा सिस्टम धो देता है अंदर से, और त्वचा भी आपकी अच्छी हो जाती है। आपके घुटनों में दर्द का भी दूर हो जाता है जब आप ज्यादा पानी पीते हो। मगज क्या बोलते हैं इसको, दिमाग के लिए पानी की जरूरत होती है, दिल के लिए, लीवर, सब में पानी की सही में बड़ी जरूरत होती है। यीशु मसीह, यहाँ पे यूहन्ना 4 अध्याय यदि पढ़े, वहां पे यीशु मसीह प्यासा होके जो कुआं था वहां जाके बैठा, और वहां पे एक औरत आई और प्रभु से कहता है कि मुझे पानी पिला, मैं प्यासा हूं। तब ये औरत तो संवारिया थी, सामरी औरत थी, और यीशु मसीह यहूदी थे। जैसे हमें पता है जो अभी संसार में हमारे गुजरात में क्या चल रहा है, एक तो 86 चल रहा है और एक 96, पता नहीं कौन सा है। 86 पता है, 86 गांव वाला अलग होते हैं, 86 जातों के, और दूसरा होता है 74। तो 74 देखा है, तो 84 लाख कैसा होता है? 74 क्या है, कैसे बना 74? 60, हाँ 66 भी है तुम्हें? अच्छा मुझे पता नहीं कहां से हम आए। देखो कई अलग होते। तो यीशु मसीह वो तो यहूदी था, और उनके जो नीचे कौम जो थी, जैसे पंजाबी में होती है ऊंची कौम नीची कौम, मुस्लिम में होती है ऊंची कौम नीची कौम, क्रिश्चियन में भी नहीं होता है, उसमें तो होता ही नहीं है, सब साधारण से समान होते हैं। कैथलिक बोले, पेंटिकोस्टल, बैथोडिस्ट, सब हम एक ही यीशु मसीह के बच्चे हैं, एक ही बाप के बच्चे हैं। तो वह सब जगह पे अलग अलग होता है। तो ऐसे यहूदी में एक ऊंच कौम था, नीच कौम था, हलकट लोग, नीचे बड़े लोग, ऐसा था। यीशु मसीह ये औरत से कहता है, और ये औरत कहती है तुम तो बड़े ऊंचे लोग हो, हमसे पानी मांगते हो, मैं पानी पिलाऊं? तो यीशु मसीह कहता है कि यदि तू मुझे जानती मैं कौन हूं। 10वां पद, प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती। तो तू जानती तो उससे मांगती। वो कौन है? यीशु मसीह कौन है? तो पुराने नियम में जैसे हमने देखा यीशु मसीह के बारे में, यहोवा के प्रभु के बारे में, कि वो तो बहता हुआ जल है। यीशु मसीह ने कहा मैं जल हूं, और मैं ऐसा यदि पानी तू मुझसे मांगेगी मैं पिलाऊंगा। 11 पद, और वह तुझे जीवन का जल देता। हाँ। स्त्री ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, तू मुझे पानी पिलाएगा, तेरे पास कहां से पानी आएगा? देख कुआं कितना गहरा है, तेरे हाथ में बर्तन भी नहीं है, तू मुझे पानी पिलाएगा? और तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? हाँ, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया? तू क्या याकूब से बड़ा है? याकूब ने खड्डे खुदवाए, कुएं बनाए, और वो पानी आज तक हम पीते हैं। तूने कोई जगह पे क्या बोरिंग किया है? तूने कहां पे कोई ऐसा लगाया है क्या? कुआं बनाया है? हमारे इसहाक 7 कुएं, बेरशेबा क्या बोलते हैं, 7 कुएं
हमारे इब्राहिम के बेटे ने बनाए, तूने कितने कुएं बनाए? तो यहां पे औरत कहती है कि प्रभु तू कहां से मुझे पानी पिलाएगा? और प्रभु जो शुरू करता है, हमें फिर आगे हमें पता है कहानी, यीशु मसीह कहता है कि तू अपने शौहर को लेके आ, अपने हस्बैंड को लेके आ। तब ये औरत कहती है मेरे को हस्बैंड नहीं है। तो प्रभु कहता है जो तेरे साथ रहता है वो तेरा हस्बैंड नहीं है, मुझे पता है। यदि आगे पढ़ेंगे वो वचन, यूहन्ना 15। स्त्री ने 14 अध्याय 15 पद। स्त्री ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हो और न जल भरने को इतनी दूर जाऊं। प्रभु यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। जा अपने पति को लेके आ। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। प्रभु यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। पढ़ो। और फिर जब यीशु मसीह ने जैसे कहा कि अब जो है वो हस्बैंड नहीं है और तू 5 हस्बैंड कर चुकी है, तब ये स्त्री ने कहा तू तो प्रबोधक नबी लगता है। और प्रभु ने कहा ऐसा पानी मैं दूंगा जो तुझे प्यास न लगेगी। तो स्त्री समझ गई कि प्रभु क्या कहना चाहता है। यीशु मसीह ने जो कहा कि तेरी जो जरूरत है वो सिर्फ मैं ही पूरी कर सकता हूं। तेरी जो प्यास लगी है, जैसे बच्चे होते हैं तो उनकी प्यास अलग होती है। बच्चों की प्यास, गाड़ी जो छोटी छोटी गाड़ियां, उसकी प्यास होती है। जब बड़े होते हैं उनकी प्यास बढ़ जाती है, अलग हो जाती है। उससे बड़े होते हैं तो फिर एरोप्लेन, बड़ी बड़ी प्यास बढ़ जाती है। ये औरत ने कहा तू नबी लगता है, और यहां प्रभु ने पानी की बात की। इंसान जो पैदा हुआ है उसको पानी के जरिए पैदा किया गया। जब पता है हमें उत्पत्ति में, उसका 2 और 6 में लिखा है, परमेश्वर ने जो मिट्टी थी उसको गीली की, पानी से गीली की और उसका पुतला बनाया। पुतला बनाने के लिए पानी गीला, वो मिट्टी को गीली करनी पड़ती है, और वो पुतला बना के उसका इंसान बनाया और वहां पे वो इंसान जीवित हुआ। जो छोर थे, बी बोए हुए थे, वो भी बरसात न होने के वजह से पाक न लगा था। 5वें पद में लिखा है, कोई भी खेत का फल, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था, हाँ, और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था। तो पानी के बिना उग नहीं सकता है। जैसे बी लगाते फिर पानी डालना पड़ता है जिससे बी अंदर जो सड़ जाए और फिर अंदर से वो बी में से फूटे, वो पत्ता निकले। पानी ये जैसे साधारण जीवन में, संसार में जो जरूरत होती है, ऐसे ही समझ लो, पानी न हो तो जीवन न हो। ऐसे परमेश्वर हमारे जीवन में न हो तो कुछ न हो। प्रभु ने यूं भी कहा यूहन्ना 5 और 3 में, निकोदेमस से कहा कि मैं तुझे सच कहता हूं, पानी के बिना यदि तू जन्म न हो तेरा, तो तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न कर पाएगा। प्रभु के वचन को पानी के साथ सरखाया गया है या फिर गिना गया है। जब तक हमारे जीवन में प्रभु का वचन नहीं आता है, कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। हमें वचन की जरूरत है। रोज बाइबल पढ़ना, रोज प्रभु के वचन सुनना, ये जरूरी है। ऐसे कहेंगे मैंने आज पानी पिया, क्या आपने पानी पिया? तो हम बोलो मैं पानी पी रहा हूं। तो ये वचन जब आते हैं हम पानी पीते हैं। प्रेज़ गॉड। तो हमें ये भाषा में बोलना चाहिए कि मैंने पानी पिया, प्रभु मुझे आपका वचन दो। वचन दो यानी मेरे को जो प्यास है, ये मेरी प्यास बुझ जाए। ये बुझाने के लिए आप प्रॉमिस करो कि ये फलाना फलाना ठेकना तुझे दूंगा। आमीन। फलाना फलाना ठेकना दूंगा, तो हमें प्यास बुझ जाती है। जैसे वचन मिलता है, चंगाई का वचन मिला, शादी का वचन मिला, घर का वचन मिला, पैसे का वचन यदि कोई दे देता है, हमारी प्यास मिट जाती है। हमारी प्यास जो होती है वो मिट जाती है जैसे कोई वचन देता है। इंसानों के वचन से नहीं, हमें तो परमेश्वर के वचन से जीवित होना है। आमीन। यूहन्ना 10वां अध्याय 35 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा जिसके पास वचन आया, जिसके पास प्रभु का वचन जल आया, वो परमेश्वर का बेटा हो गया, उसको परमेश्वर के बेटे कहा गया। आमीन।
जिसके पास प्रभु का वचन आया वो सारे परमेश्वर हो गए, वो सारे देवता हो गए, परमेश्वर से पैदा हुए बेटे हो गए। जैसे हमने आज सुना हज़िकेल 16 अध्याय 4 पद और 16 अध्याय 9 पद, और तेरा जन्म ऐसे हुआ तेरा जन्म ऐसे हुआ कि जिस दिन तू जन्मी जैसे तू जन्मी इज़राइल, उस दिन न तेरा नाल काटा गया, न तू शुद्ध होने के लिए धोई गई। तो यहाँ पे देखते पहले क्या होता है, नाल नाल वो काटा जाता है, उसको अलग किया जाता है, फिर धोया जाता है। 9वें पद में तब मैंने तुझे जल से नहलाकर तुझ पर से लहू धो दिया तुझ पर से लहू धो दिया। और तेरे देह पर तेल मला। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ पे जैसे बच्चे को नहलाया जाता है, ऐसे जब हम मसीह में आते हैं हमें नहलाना जरूरी। जैसे हम पाप में थे तभी हमें जब प्रभु में लेके आए पहला नहलाना होता है। हम संसार से जैसे छूटते नाल काटी जाती है। कई लोग तो नाल लेके ही घूमते हैं, यानी बोले मेरी तो रिश्ता ही है इसके साथ, मेरा तो उसके साथ रिश्ता ही है, मेरा तो उसके साथ रिश्ता ही है, मैं कहाँ काटू नाल। बोले मुझे नाल को काटना है, अभी मुझे मेरी मां से नहीं परमेश्वर से जीवित रहना है। आमीन। जब मां के पेट में होते तो क्या होता है, पूछो उनको क्या होता है। ओके अच्छा है। ओके तो यहाँ पे बात जो है वो हो गई बात, जो नाला होता है, नाल पहले रिश्ता काटा जाता है। ऐसे हमें जैसे मसीह में आते हैं संसार से रिश्ता काटा जाता है, फिर प्रभु हमें नहलाता है, धोता है। आमीन। जब तक हम नाल लगी हुई है बाहर नहीं निकले अभी तक, आप अंदर ही होगे, शायद निकल के बाहर घूमते होगे। काटना होता है, रिश्ता काटना होता है, फिर नहलाया जाता है। ये जरूरी है हमें शुद्ध होना। शुद्ध नहीं होते तब तक कोई सोता भी नहीं है। हमें पता है दाऊद के विषय में, दाऊद ने देखा ये औरत नहा के आई है, तब वो जाके सो गया। कोई गंदा में ना ऐसे रहता नहीं है। दाऊद वो खुद को ऐसे शुद्ध समझता था, पर उसने जो पाप किया हमें पता है। पर जो नहाना होता है पानी से, नहलाने के बाद लगता है अच्छे हो गए। यूहन्ना 13 अध्याय 9-10 पद में लिखा है, जब यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धोते थे तब ये पतरस ने कहा, प्रभु मेरे पैर क्यों धोते हो खाली। तो प्रभु ने कहा, जो नहा चुका है, नहलाया गया है, उसे खाली पैर ही साफ करने की जरूरत है। पानी से नया जन्म, पानी से शुद्ध होना, पानी से यदि कोई संसार में से जाके आया ना, उसको भी वचन जरूरी है। वचन से हम जीवित रहेंगे, वचन से हम धोए जाएंगे, वचन से हमें शुद्ध किया जाएगा, वचन से हमें रोज उसके जीवित रखा जाएगा, और हमारी प्यास भी वचन से ही तृप्त होगी। आमीन। जब वचन से हम अलग हो जाएंगे, प्रभु की संगति से अलग हो जाएंगे, प्रभु की बात से हम कट जाएंगे, हम फिर से गंदे हो जाएंगे, फिर से मर जाएंगे, और फिर से वापिस संसार के जैसे हमारा जीवन हो जाएगा। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थी 3:6 में कि अपोलोस ने, मैंने तो बोया, मैंने प्रचार किया, अपोलोस ने पानी डाला, जो बीज लगाया था अब तक तो बड़ा फलवंत नहीं हुआ था, पर बीज लगाया था। जो भी बाइबल के वचन पहले भी सुन चुके हैं उनको जीवित करने के लिए, या फिर प्रभु का जो वचन होता है, बोले प्रभु का वचन पवित्र है, वो जब तुम्हारे जीवन में बोया जाता है, सुनो, वो अंदर रहता है। अरे भाई अभी तक तू बदला नहीं, अभी तक तू सुधरा नहीं, अभी तक तेरे में अच्छाई नहीं है। अरे भाई नहीं अच्छाई, पानी डालो, तो वो जो बी लगा हुआ है वो बड़ा होके बाहर निकलेगा, जबान से निकलेगा, आंखों से निकलेगा, कान से निकलेगा, अपने जीवन से निकलेगा, वो पेड़ बन के निकलेगा, हमारे जीवन में, बातों में, सारी बातों में दिखाई देगा। यीशु मसीह जो बी का है समान, वो हमारे जीवन में से प्रकट होगा। पानी डालना जरूरी है। जितने भी वचन, मान लो कोई बोलेगा मैं तो यार मीटिंग में 2-3 मीटिंग में तो आया, परिवर्तन नहीं हुआ। अरे भाई वचन सुनाया है, वो बोया है, अब उसको पानी की जरूरत है। जितना पानी डालेंगे
वो जल्दी मर जाएगा, तू जो है ना वो तू मर जाएगा, और अंदर से जो भी प्रभु का वचन है वो पूरा जीवन, पूरा नया जीवन तुझ में दिख पाएगा। तो हमारे जीवन में जरूर है कि बोना, प्रभु का वचन बोना, और यहां पे लिखा है अपोलोस ने पानी डाला पर परमेश्वर ने वृद्धि दी। तो पानी जरूरी है, वचन संगति जरूरी है। जब तक आप संगति में रहोगे तो ही आप यीशु मसीह के जैसे आपका सोच, सब कुछ यीशु मसीह जैसा ज्ञान, यीशु मसीह जैसा सामर्थ आप पाओगे। आमीन, आमीन। एक बड़ी अच्छी बात है कि ऐसी गवाही लोग जो देते हैं कि यदि आप प्रार्थना करवा दोगे तो हो जाएगा हमारा काम। एक बहुत अच्छी बात है। ये सोच कैसे आती है लोगों को कि प्रार्थना करवा दो तो हो जाएगा मेरा काम? ये क्यों ऐसा होता है? तो ये प्रभु का सामर्थ, प्रभु का आत्मा या जो सच्चाई है वो हमें विश्वास करने पर मजबूर करता है। आमीन। हमें विश्वास हो जाता है, जब सच्चाई होती है तो हमें विश्वास हो जाता है। तो वो प्रभु का वचन है जो हमारे में ऐसा बढ़ा है जो लोगों के लिए भी आशीष का कारण है। हमारा स्वभाव अब तक न बदला है, हमने वचन तो सुना है, वो बोया जाता है और उसके लिए पानी जरूरी है। आमीन। पानी पीते रहने का, प्रभु का वचन को सुनते रहने का, जितना बने इतना सुनते रहने का। संसार की थोड़ी बात, वो तो थोड़ी बात है संसार के लिए, पर हमें ज्यादातर प्रभु का वचन ही सुनना है। एफएससी 5:26 में लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। आमीन। बोलो, वचन से पवित्र होते हैं। वचन से तुम यीशु जैसे होते रहते हो, सुनते सुनते सुनते, और वचन से तुम रोज पवित्र होते हो। आमीन। पवित्र होना यानी संसार से जुदा होना। हमारे में कोई भी संसार का आदमी का स्वभाव होना नहीं चाहिए। बच्चों का स्वभाव नहीं होना चाहिए, बैरी बोलते ना, औरत का स्वभाव नहीं होना चाहिए। जैसे रीस होता है ना, रीस देखा है आपने? रीस वो कैसे हो जाता है? रीस रूठ, औरत का नेचर है, औरत का जो स्वभाव है वो रूठना, वो सारा वो हमारे में आना नहीं चाहिए। रूठना नहीं है। कई लोग तो ज्यादा 2 मिनट में रूठ जाते, 2 मिनट में उनको मना ले तो मना भी जाते। ये स्वभाव संसार का है। उनको बुलाया नहीं, मुझे बुलाया नहीं शादी में, मैं नहीं जाऊंगा। अबे जा, खाना है जा, पर वहां पे चांदला तो मत। हम रूठ जाते, मायूस हो जाते। कोई डांटता है तो आपको यहां आना है, मैं तुम्हें बहुत डांटूंगा। जैसे तुम ऐसे बलवान हो जाओगे, फिर तुम बोलोगे मेरे पास्टर जो डांटते ना, ऐसा कोई डांटता नहीं है, तू क्या डांटेगा मुझे, मैं तो पहलवान हो गया हूं, डांट मुझे, चाहे इतना डांट ले, मैं पूरा गाली सुनने के लिए तैयार हो गया हूं। मुझे मारो। सुना होगा आपने। हंसता है। तो ऐसा सारे वीडियो बनते हैं, मुझे मारो। तो हमें बोलने का, मुझे मार डालो, मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं। आमीन। हमें तो कोई डंडा मार दे, सबके बीच में क्यों मारा मुझे? अबे तेरे को सबके बीच में मार गया था। कई लोग होते हैं, बोले कैमरा डालने गया हूं, बोले कोई बात नहीं, तुझे मैं डांटूंगा। तो बोले आऊंगा नहीं। वो आता ही नहीं है, कैमरा डालते रहता कहीं कहीं जगह पे है? आप पूछो किसी को, कहां सब जगह पे कैमरा डालने जाता है, तो मायूस हो जाता है वो आदमी। उसको बुरा लग गया है अपना भाई अमित भाई को कि मुझे बोले, सबके सामने बोलते, अरे हमारा भाई है, बोलो मेरा भाई है और हमारा नाता है डांटना। आमीन। तो कोई मायूस नहीं होना चाहिए। मम्मी जैसे डांट सकता है, मम्मी पापा डांट सकते हैं ना, तो जो मसीह में अगर हम किसी को पास्टर मानते हैं तो वो डांटेगा, चलेगा। आमीन। पर हमें साधारण लोगों को एक दूसरे को ताने नहीं मारना है, बराबर ना? ऐसे कई लोग बोलते हैं कि पास्टर आप बोलो तो बराबर, वो मेरा उनको बोलो, मुझे मत बोले, तो अच्छी बात है। तो हमें शुद्ध होने के लिए ये जरूरी है थोड़ा मालिश हो। प्रभु का वचन हमें शायद चोट लग जाए, कोई बात नहीं, मुझे प्रभु ने डांटा, प्रभु ने बोला, प्रभु के लोग ने मुझे कहा, कोई बात नहीं, मैं बलवान हो जाऊंगा। आमीन। तो आपको प्रभु के संगति में आना है, वचन से जो कोई हमें शुद्ध होना है, हमारे में जो गलतियां है वो निकल जानी जरूरी है। पत्रस में लिखा है, पहला पत्रस 1:4 में, अर्थात एक अविनाशी प्रभु ने एक अविनाशी वचन और निर्मल
और अजर मिसार के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। पहला पत्रस 1:4, हाँ दूसरा पत्रस 1:4 है, माफ करो यार, पढ़ो 4 वचन क्या लिखा है? हाँ वो माइक में है। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिसार के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस नहीं बात। उद्धार के लिए। बीजू नहीं आता हूँ आते। બીજો પત્ર પહેલો અધ્યાય ચોથા વચન ગુજરાતીમાં સમજણ પડે છે. પ્રેઝ ગોડ. પઢો. पत्रस की दूसरी पत्री और उसका पहला अध्याय चौथा वचन, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बोलो, प्रभु ने हमें बड़ी मूल्यवान और बहुत ही बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी और हैं, बड़ी प्रतिज्ञा दी. ताकि इनके क्यों द्वारा वचन दिए? ताकि उसके वचन से तुम उस सड़ाहट से छूटकर, बोलो, संसार की सड़ाहट से छूटकर, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के बोलो, आप सहभागी छूटकर ईश्वर स्वभाव के हकदार, भागीदार, शब्द क्या है? सहभागी, हो जाओ। सहभागी है शब्द, क्या है? ईश्वरीय तो मुझे प्रभु के सहभागी, बोलो, मुझे प्रभु के सहभागी, स्वभाव के सहभागी होना है, उसके सोच का स्वभावी होना है, उसके ही सोच मुझ में होने चाहिए कि लोग कहे कि ये किसका बेटा है. आमीन. आपको यदि देखा जाए कि अब्राहम के बच्चे है या नहीं, बोले मैं सुन्नत की है, तू सुन्नत की है पर अब्राहम का बच्चा है क्या? तू अब्राहम का बच्चा यानी यहूदी को प्यार करने वाला. आमीन. यहूदी से प्यार करने वाला कहते हैं बोले सही में ये अब्राहम का बच्चा है, ये बच्चा है. प्रेज़ गॉड. यदि हम यहूदी को प्यार करते हैं, प्रभु के लोगों से प्यार करते हैं, यीशु मसीह ने कहा तुम काहे के अब्राहम के बच्चे, मुझसे प्यार तो करते नहीं हो, मैं वहां से आया हूं, मैं भी परमेश्वर का ही हूं, यदि तुम भी परमेश्वर के हैं तो हम भाई भाई हुए. संसार में से जो सारी गलत बातें हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए आती है, उससे छूटना है तो हमें वचन जरूरी है. आमीन. प्रभु के वचन से ही हम सारी दुनिया की अभिलाषा से छूट सकते हैं. यदि हमारा स्वभाव बिगड़ा तो समझ लो आपने ज्यादा संगति कर ली है, तो अभी आपको झुकना है, घुटनों पे आकर आना है, प्रभु से प्रार्थना करनी है, वचन लेना है और कहना है प्रभु मुझसे बात करो और फिर से मुझे धो दो. जैसे पानी ज्यादा पीने से पूरा सिस्टम साफ होता है, तुम्हें प्रेशर आता है, पूरा नली साफ हो जाती है, फिर से पानी पीते हो, फिर से वो नलियां साफ हो जाती है. पानी पी पी के हम पूरी जो बदबू है, गंदी है, उसको बोलते हैं खराब, सारी बातें वो निकल जाता है ज्यादा पानी पीने से. आमीन. पूरी नलियां साफ करने की जरूरत होती है. आमीन. तो प्रभु के वचन हमें ज्यादा सुनने हैं जिससे हमारा सोच अच्छी हो जाए. प्रभु के वचन के बिना हम शुद्ध नहीं होंगे. संसार की जो सारी गलत स्वभाव है, गुस्सा करना, कितने को गुस्सा आता है? ये तो सच बोलने वाले लोग हैं. अरे वाह, काफी सच बोलते हैं. अरे सब लोग सच बोलते हैं, तो हमारे यहाँ तो सब सच बोलते हैं. सब ने बोल दिया हाँ मैं गुस्सा करता हूं. आपको नहीं आता है? एक थे हमारे खाली गुस्सा नहीं करना है. आमीन. पर गुस्सा आता है, अरे नहीं करना है. मैंने बोलते तो सीखा, मैंने गया प्रचार सुना, गुस्सा नहीं करना है, ये सारी बात मैंने सीखी. पर गुस्सा आता है तो आता है, कहां से आता है? तो बोले संसार से आता है. तो कहां से काटना है सबन? संसार से काटना है. पर अभी आ गया है, अंदर घुस गया है, उसका क्या करूं? तो अभी वचन डालना है, वचन डालते रहना है, उसको निकालना है, पेशाब से कहीं से टट्टी से निकालना है, उसको शुद्ध करनी है, नली शुद्ध करनी है. आमीन. ये मैं तुम्हारी भाषा में समझाता हूं, उसको निकालना है. ऐसा नहीं कि मेरे में है तो बराबर है, सच्चा है, सच बात है, अब इसको निकालना है. आमीन. ज्यादातर लोग इसीलिए सारे जूस बूस पीते हैं. क्यों? पूरा साफ, नलिया सब साफ हो जाए. आमीन. तो पानी हमारे जठर में जाता है, जो छोटी आंतड़ी बोलते, क्या बोलते हैं, सारी जगह पे प्रेशर होता है, फिर पूरा साफ हो जाता है. तो हमें ज्यादा पानी पीना है. आमीन.
प्रभु के वचन ज्यादा सुनना है, जिससे दुनिया की जो हमारे में बुराई आ चुकी है, गुस्सा आ चुका है, नफरत आ चुकी है, रूठ जाते हैं। छोटी छोटी बातें बताओ मुझे, क्या क्या होता है फिर? थोड़ा थोड़ा संसार में रहने से क्या होता है? जल्दी तक गुस्सा हो जाता है ना, उसको शॉर्ट टेम्पर बोलते हैं, और गाली हो जाता है, गुस्सा, और अधेखाय, ये हिंदी है, अधेखाय होती है तुम्हारे हिंदी में, ईर्षा होती है, उनमें ईर्षा होती है, हमारे गुजराती में अधेखाय होती है। तो इनको जो ईर्षा होती है वो उसको निकालना है। अधेखाय रख के सो नहीं जाना है, स्वर्ग में जाना है तो शुद्ध होके जाना है। आमीन। ऐसा ना हो कि बॉडी नहलाते लोग और बोले आत्मा तो चला गया, बोले और यार जो नहलाना था वो तो चला गया, जिसको नहलाना था वही चला गया परलोक, और नहलाते यहाँ पे बॉडी पे सब मसाज करके। पता नहीं मुझे क्या होता है, मुझे पता ज्यादा नहीं है कि कैसे कैसे क्या क्या लगा के। जब शादी होती है तब मुझे पता है, वो लगाते येलो कलर का, येलो ऑरेंज, ये ऑरेंज कब से पहले क्या है? हल्दी। तो ये क्या होता है पता नहीं मुझे। हाँ, तो हमें नहला के रखना, हमें नहना है, हर रोज नहाना है। कब हमारी मौत हो जाए प्रभु कहे ये तो नहाया हुआ है, इसको ले लो अपने पास। आमीन। तो ज्यादा पानी, ज्यादा वचन हमें सुनना है। यूहन्ना 7वां अध्याय इसका 38 वचन, प्रभु ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, ऊपर लिखा है यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए, मुझसे मिले। बोलो मैं प्यासा हूं, वचन का प्यासा हूं। वचन पता है बहुत अच्छी बात है। शादी के समय वचन दिया जाता है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, बोले और बोले 3 ही आते वचन, सुख दुख में। ये क्या है? नहीं, सुख में और दुख मां, धक धकता धूप मां, जो संगाते हैं प्रभु, हे प्रभु, हे। ये सारी बात अच्छी है। और वचन होता है शादी में, और वचन सुना होगा आपने। क्या हुआ वचन? मरते दम तक, बहुत अच्छा। गरीब है मां, श्रीमंत है मां, वेरी गुड। तो ये सारी जो कहानी होती है बहुत छोटी होती है, और फटाफट फोटो फाड़ लेते और वीडियो डाल देते, बोले हो गई शादी, चलो खाना खिला दो सबको और बिल भर दो, हो गया। हाँ 5 लाख, अरे 5 लाख, इतनी छोटी, इतने तो करा ही गली, 2-3 हाथ बाद फेरे मारे, बस हो गया 5 लाख। तो होता है, पता नहीं कौन क्या क्या करता है, पर ये जो वचन होते हैं वो समय बड़ी अच्छी बात होती है। जब पहले भी लोग फूल देते हैं, आपने देखा होगा, ऐसे गिर के देखा होगा, तो ऐसे जो देखते हैं बहुत अच्छा लगता है। वो तो ऐसे करिए, मैंने देखे फोटो, हमारे यहाँ है जॉर्ज भाई है, वो बहुत प्यार है अभी भी। पर जब होता है बैग तैयार की जाती है तब मैं देखता हूँ क्या हुआ, वो फोटो रखना चाहिए। देखो ये हमारा परिवार है, तुम्हारे परिवार में भी होता होगा, पर ये साधारण बात है, प्यार में बोलते होता है। पर वचन जब दिए जाते तभी बहुत अच्छा लगता है। प्रभु के पास जब बैठते, प्रभु जब हमें वचन देता है, बेटा ये मैं करूंगा, बेटा मैं ये दूंगा, बेटा ये तब होगा, ये तेरे साथ में रहूंगा, ऐसे बातें सुनने से ऐसा होता है प्रभु मुझे जिंदा रखो, और ये सारी बात भी मुझे देखनी है, प्रभु जिंदा रखो, मुझे ये भी आशीष चाहिए, आपने बोला था। आमीन। तो यहां यीशु ने कहा जो प्यासा है, वचनों का प्यासा है, वचन चाहिए उसको, मैं जो विश्वास करता है उसके शास्त्र के वचन अनुसार यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है तो उसके पेट से जीवन का धारा नदियां बहेगी। आमीन। नीति वचन उसका 18:4 में लिखा है, जो परमेश्वर का ज्ञान है, या फिर इंसानों में यदि परमेश्वर का ज्ञान मिलता है तो वो गहरे पानी समान है। क्या लिखा है? मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल व उमड़ने वाली नदी व बुद्धि के सोते हैं। आमीन। तो हमें पानी के साथ रहना है। पानी यानी जहां पे प्रभु का वचन सुनाया जाता है, जहां से नदियां निकलती है, अच्छी बातें निकलती है। आमीन। जहां से अच्छी बात निकलती है, प्रभु की बात निकलती है, वो जो कहते हैं हम अमृतवाणी निकलती है, वहां हमें बैठना है। आमीन। जहां पे प्रभु के वचन सुनाए जाते हैं, उससे हम धुल तो जाते हैं, प्यास भी हमारी बुझती है, और हम और सामर्थ और जीवन भी पाते हैं।
यशाया में एक भविष्यवाणी थी, हजी माफ करो, बस यशाया 2:3 में थी, जकारिया 14:8 में थी, और फिर के काम 1:8 में भी ये बात है कि प्रभु का जो जल है वो यरूशलेम से निकलेगा, प्रभु का जो पानी है वो यरूशलेम से निकलेगा और सबको नहाना है। तो वचन वो चर्च से आते हैं, वचन प्रभु के वचन से जब कोई बोले जाते हैं वो लोग शुद्ध होते। लोग जो बुरे हो गए, लोग जो खराब हो गए, लोग जो मायूस हो गए, लोगों का स्वभाव जो संसार की वजह से चिड़चिड़ा हो गया है, उसमें से साफ होने के लिए जहां से बहती नदी है वहां हमें आना है। भजन जैसे भजन संहिता 23वां अध्याय 2 पद में लिखा है, भजन संहिता 23:2 में, वो मुझे हरी हरी घासों में ले चलता है और शांत पानी के झरनों के पास मुझे चरवाता है। 2 पद, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, आता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। आमेन। हमें झरनों के पास ले चलता है। और गीत शास्त्र भजन संहिता 1 अध्याय इसका 5 पद में भी 3 पद में भी ये देखते हैं बात कि जो नदी के पास बोया गया जो झाड़ है वो हर वक्त फलवन रहता है। आमेन। हम कभी भी मायूस नहीं होंगे, हम कभी भी, हमारा संसार का जो स्वभाव है वो नहीं आएगा और संसार की जो बातें हमारे में नहीं लगेगी जब हम प्रभु के वचन को सुनते रहेंगे। आमेन। हमारा स्वभाव जब खराब हो जाता है, पूरा सिस्टम खराब हो जाता है, हमारी सोच खराब हो जाती है, हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, लोगों के साथ जब रहते उनके में भी ये मायूसपन स्वभाव आ जाता है। तो जो लोग मायूस होते हैं उनके साथ संगति नहीं करनी है, हम मायूस हो जाएंगे। गुस्सा वाला हो उसके साथ बात नहीं करनी है, आपको भी गुस्सा आ जाएगा, आपको आ जाएगा, भले आपका नाम शांति क्यों ना हो आएगा। क्यों? क्योंकि जो गुस्से वाले बाइबल में लिखा है उसके साथ संगति करने से आपका भी चिड़चिड़ापन सा स्वभाव हो जाएगा। आमीन। इसलिए बहुत अच्छा जो सेवक था, सबसे बेहतरीन राजा, वो बड़ा नेक आदमी सुलेमान कहता है मेरे को कचकच नहीं चाहिए, मैं जाऊंगा, अगासी नहीं बोलते, मैं जाऊंगा टेरेस पे एक्सरसाइज करता रहूंगा। तो वो वहां पे गया, क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये चिड़चिड़ वाली औरत, कंकास करने वाली औरत, चिड़चिड़ापन क्या बोलते हैं, खटपट करने वाली, कुड़कुड़ाहट करने वाली, वो औरत से बेहतर मैं अपने ढाबे पे रहूं, छत पे रहूं। तो कई लोग पतंग चगाने चले जाते हैं, पता नहीं, पर उनका कारण पतंग होता है, फिर वो नीचे होता है, वो पता नहीं। पर जो हमारा स्वभाव है वो बिगड़ता है, ये सच्चाई है। आमीन। बोलो मेरा स्वभाव बिगड़ सकता है, बेकार लोगों के साथ रहने से बिगड़ सकता है। इसीलिए अगर बिगड़ गया है तो मुझे वचन सुनने हैं। जब तक फिर से वही प्रभु का स्वभाव मुझ में न आए तब तक वचन सुनने हैं। आमीन। लिखा है जे प्यासे है, प्रकाशित वाक्य 22:17 में लिखा है, आत्मा और मंडली दोनों कहते हैं, दुल्हन भी कहती है आओ आओ, जो प्यासा हो वो आए और जीवन का पानी मुफ्त में पाए। आमीन। कोई वचन के पैसे नहीं होते, प्रभु ने वचन मुफ्त में दिए, वो हमारे साथ हमारे प्रभु आशीष देना चाहता है। आमीन। बाल जो झड़ते पता है पानी की वजह से, आपको पता है, बोले मैं गया नडियाद गया, मेरे बाल जल गए। कई लोग अलग होते हैं, वहां के अच्छे पानी, यहाँ के बुरे पानी, ऐसा लगता है। तो पानी से, यदि पानी से बाल खराब हो सकते हैं तो संसार की बातों से क्यों ना हमारा स्वभाव क्यों ना खराब होता है। तो हमें लोगों के साथ रिश्ता काम का रखना है। हम बुरे हो सकते हैं, ये सच्चाई है, ये समझना है, और हमें नफरत नहीं करनी है किसी के साथ, पर हमें समझना है कि हम इतने काबिल नहीं है कि हम किसी को सुधार सके। ऐसे माना जाता है जैसे कि 99 कैरी, अच्छी कैरी, मजबूत कैरी, अच्छी एकदम, वो एक सड़ी हुई कैरी के साथ बैठेगी रहेगी तो सारे मिलके इसको पढ़ा के अच्छा नहीं सिखा सकेंगे, वो भी लालू हो जाएगा। आपको देखा होगा 2 रूम में बैठते हैं 2 जन, पता है लालू ओबामा कौन था, कोई पहले था ना, उसके साथ बैठता है रूम में, बोले इसको इंग्लिश सिखाएगा, बोले नहीं इसको, लालू बोलेगा ये इसको, मैं इसको अपना यूपी सिखाऊंगा। तो वो बाहर आके बोलता है ससुरा क्या हुआ, तो बोले ये क्या हो गया
तो वो बदल जाता है। हम बदल जाते हैं। किसी के साथ रहने से हम हम किसी को सुधार नहीं सकते, ये एक सच्चाई है। बोलो, मैं किसी को सुधार नहीं सकता, सिर्फ प्रभु का वचन साफ कर सकता है मुझे और सबको। आमीन। आंखों के लिए भी पानी जरूरी है, हमें पता है। आंख ऐसे से अगर पानी खत्म हो जाए तो आंख की रोशनी भी चली जाती है। खून के लिए भी पानी जरूरी है। सब में पानी बड़ी महत्व बात है। ऐसे प्रभु के वचन यदि ना हो तो हम सही में प्रभु के साथ नहीं है, जीवन नहीं है। उसका वचन पानी है। और पुराने नियम में देखे, जब ये लोग मिस्र से निकले, बस मैं बात खत्म करूंगा। मूसा इजराइल के लोगों के साथ निकला, निर्गमन यानी क्या बोलते इसको, निर्गमन हिंदी में बोलते 23वां अध्याय 25 पद। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। आमीन। तो हम जब पानी पीते, साधारण पानी भी पीते हैं, वो हमें आशीष मांग के पीना है। आमीन, प्रेज़ गॉड। दवा भी यदि लेते हो वो भी आशीष मांग के लेनी है। और खाना भी खाते हो, निवाला डालते हो, आशीष मांग के करना है। आमीन। उसको शुद्ध करना है, पवित्र करना है। जो कुछ हमारे प्रभु देता है खाना, हमें आशीष उस पर मांगनी ही है। रोटी थी या मछली थी, उस पे भी प्रभु ने आशीष मांगी। आमीन। कई लोग पवित्र पानी लेके छिड़कते हैं और कहते हैं घर पवित्र हो गया। अच्छी बात है, पर पानी शुद्ध नहीं होता है, पवित्र नहीं होता है। जो पीने का पानी है, यदि उस पे आशीष मांगी जाए, प्रार्थना की जाए, तब वो शुद्ध होता है। आमीन। तो मैं तेरे अन्न और जल को, पीने का पानी, जल और खाने की जो चीज है, उस पे मैं आशीष दूंगा। तो सारी जो चीज धरती पे है वो तो परमेश्वर ने उगाई है, दी है, लेकिन हमें हमारे घर पे आता है तो हमें उसको आशीष मांगना है और खाना है। आमीन। घर पे अगर छिड़कना है पानी, तो भी पानी को हम प्रार्थना करनी है, यीशु मसीह के नाम में उसको शुद्ध करना है और छिड़कना है। आमीन। ना धोके हमें प्रभु के संगति में जाना है। पहले समय में जब मंदिर में जाते थे वो नहा धोके जाते थे। आज तो लोग खाली हाथ इतना धोते, इतना थोड़ा धोके चले जाते, पर नहलाते थे। वो बपतिस्मा उसको कहा जाता है कि आप क्या नहाए हो। प्रभु के राज्य में आने के लिए जरूरी है हमें शुद्ध होना। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, सहाय करे समझने के लिए। आओ प्रार्थना करें। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। पिता यीशु मसीह के नाम में आज के दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद। हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद। आपके वचन पानी समान है और आपका वचन, आपने कहा आप तो जीवन के स्रोता हो प्रभु। आप तो बहती हुई झरने हो प्रभु। आपसे हम पीना चाहते, आपसे तृप्त होना चाहते, आपसे शुद्ध होना चाहते, आपसे और प्रभु आशीष जीवन जिंदगी पाना चाहते। हमसे बात करते रहना। हमारे में जो कोई बुराई है प्रभु, बुराई सारी दूर करो। हमें धो दो, वचन दे के धो दो, शुद्ध करो। हमारे मन को शुद्ध करो, हमारी दृष्टि को शुद्ध करो, हमारे जबान को शुद्ध करो। हाँ, हमारे कान को छू लो प्रभु, शुद्ध करो। हमारे हृदय को शुद्ध करो प्रभु। हमारे मनों को शुद्ध करो, हमारे हाथों को शुद्ध करो, हमारे पैर को शुद्ध करो प्रभु। यदि हम गलत राह पे गए, हमें माफ करना। राह को प्रभु शुद्ध करो। हमारे हाथ से यदि कोई गलत काम किया है, माफ करो, हाथ को शुद्ध करो। हमारे हृदय से यदि कोई गलत बात सोची है, आपका पानी छिड़को प्रभु, वचन दो और हमारे हृदय को भी धो दो। हमारी आंख की बुराई को दूर करो, हमारे कान की बुराई को दूर करो, जबान की बुराई को दूर करो और हमें पूरे पाक करो। हमें धो दो प्रभु, धो दो, आपके वचन से धो दो। और प्रभु उससे ही हम जीवित होते, उससे ही हम जीवन पाते। वही वचन से हम शुद्ध होते, वचन से ही हम जिंदा रहते और ये वचन से ही प्रभु हम आपके और करीब आते। संसार की जो बुराई है उससे छोड़कर प्रभु हम और पाक होते। मेरे भाई बहनों को अनुग्रह दो, हर एक वचन सुनते रहे, संगति में रहे और आशीष पाए। जो आपने वचन दिए, सारे आशीष के वचन दिए, वो हर एक भाई बहन पाले, सफल हो, धनी हो, बलवान हो, तंदुरुस्त हो, सारे बुरे आत्मा से
छूटकर यीशु मसीह आपके हो जाए, आपको पहला स्थान, आपसे प्यार हर वक्त करते रहे। ये प्रभु अनुग्रह दो। मेरे भाई बहनों को आशीष देना। फिर से धन्यवाद ये संगति वचनों के लिए। ये बोए जाए और फिर से उसको सुनाए जाए और सुनते रहे और प्रभु और करीब आए। मेरे भाई बहनों को फिर से कहता हूं आशीष दो पिता यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आओ प्रभु ने सिखाई प्रार्थना साथ में हम करेंगे। ये हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे धरती पे पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और हमें जैसे हम हमारे अपराधों को क्षमा किया है ऐसे इस प्रकार तू हमारे अपराधों को प्रभु हमें क्षमा कर, और हमें परिश्रम में आने मत दे, पर तू बुराई से बचा ले, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। हाँ पिता, आपका प्यार, यीशु मसीह आपका अनुग्रह, पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता, संगति हमारे साथ और विश्व में जितने भी यीशु से प्यार करते सब कलीसियाओं के साथ रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, प्रेज लॉर्ड।